Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video. In this new video we are going to talk about your final semester examination dates and how can you prepare for it. Okay, so सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है डेट. ठीक है, अब जीटीयू में होता क्या है, मोस्टली जो डेट्स आती है वो टेंटेटिवली 2 वीक पहले डिक्लेयर होती है. यानी कि आज मान लीजिए कि 4 है तो आपकी फाइनल सेम एग्जाम स्टार्ट 20 हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी और जो फाइनल सेम की मतलब आज की डेट और फाइनल सेम की एग्जाम की जो डेट्स आती है ना, उसके बीच में ज्यादा कम से कम 2 वीक का टाइम रहता है. ठीक है, अब 2 वीक से ज्यादा ये डेफिनेटली हो सकता है. मोस्टली ये 2 वीक से लेके 3 वीक पहले आपकी फाइनल सेम की अनाउंसमेंट डेट्स उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि यू शुड हैव टू बी रेडी नो मैटर व्हेन द एग्जाम इज. ओके, अब मान लीजिए कि आपको इस तरह से पूरा प्लानिंग करना है, प्रिपरेशन करना है कि एग्जाम चाहे कल भी हो तो भी आप ये ना कह सको कि आई हैवंट प्रिपेयर एनीथिंग और मैं एग्जाम इस वक्त नहीं दे सकता हूं. ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. तो पूरा मैं आपको एक गाइडलाइन, एक ऐसा पाथ क्रिएट करके देने वाला हूं ये वाले वीडियो के अंदर, दैट हाउ कैन यू बी रेडी फॉर एग्जाम 100% श्योर कॉन्फिडेंटली. ओके, सो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है कि आपकी एग्जाम डेट चाहे कोई भी हो, ठीक है, कम से कम वो 2 वीक पहले यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी. ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे जीटीयू में मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम का मतलब टॉपिक कवर किया था कि जिसमें ये डेट्स है वो बार बार चेंज होती रहती है. एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, एग्जाम कैंसिल होती है, एग्जाम के टाइम टेबल में चेंजेस होता है, एग्जाम के टाइम में चेंजेस हो सकता है. तो ये बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है. बट वॉट द मेन थिंग यू शुड हैव टू फोकस एंड दैट इज जस्ट हाउ यू आर प्रिपेयर फॉर योर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए आपके जो यहाँ पे एग्जाम की डेट है उसके रिगार्डिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट आपको कंसिडर करवाना चाहता हूँ. ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास 2 वीक्स का टाइम है. मैं यहाँ पे आपको 2 वीक 3 वीक ये दो तरह के टेस्ट केसेस लेके यहाँ पे आपको एक समझाने वाला हूँ. तो 2 वीक में आपको मिलते हैं 14 डेज. अब मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर हम 14 डिवाइड बाई 2 करें तो विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मोर देन 2.75. यानी कि आपको एक सब्जेक्ट्स के ऊपर अराउंड 3 दिन जितना टाइम दे सको तो वो अच्छा रहता है, वो मतलब चल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 वीक के हिसाब से किस तरह से चल सकता है. अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ए बी सी डी और ई इस तरह से यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं. अब यहाँ पे ए बी सी डी मतलब ए कोई सब्जेक्ट है, बी इज द सेकंड सब्जेक्ट, सी इज द थर्ड सब्जेक्ट, डी इज द फोर्थ एंड ई इज द फिफ्थ वन. ओके, आप यहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है तो आपको पता होगा कि कौन सा पेपर है, मतलब इजी सब्जेक्ट्स कौन सा होगा और डिफिकल्ट कौन सा होगा. तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि इजी सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है और डिफिकल्ट कौन सा वाला रहने वाला है. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इजी है वो एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा बाकी के सारे मीडियम लेवल के यहाँ पे डिफिकल्टी है और इसके अलावा ए जो है इट्स टू मच हार्ड. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा मीडियम से और कौन से मतलब हार्ड रहते हैं. ठीक है, तो जनरली मैंने जिस तरह से देखा है कि जीटीयू में मोस्टली सब्जेक्ट्स मीडियम लेवल और इजी लेवल के ही रहते हैं, हार्ड में बहुत कम रहते हैं. हर एक सेमेस्टर के अंदर हार्डली एक सब्जेक्ट ही ऐसा आएगा कि जिसकी डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहेगी. ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे 3 या फिर 4 डेज की प्रिपरेशन यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 दिन, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 दिन, यहाँ पे भी सेम एज 3 डेज एंड यहाँ पे 1 और 2 डेज. ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने टेस्ट केस लिया है कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 14 डेज का टाइम टेबल, 14 डेज का हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आप डिवाइड कर रहे हो. मान लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आप ये कर रहे हो, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे के लिए ये कर रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए ये हो गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के लिए ये हो गया और बाकी के बचे हुए दिन में ये आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. तो ये होता है पहला एक पाथ कि जिसके अंदर आप यहाँ पे इजीली सब कुछ कवर कर पाओगे इजीली. इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो है वो ओवरऑल टाइम है दैट इज योर बिफोर एग्जाम.
बिफोर एग्जाम का मतलब क्या है कि दिस इज योर स्टडी टाइम, स्टडी वेकेशन, दिस इज द टाइम वेर यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर एग्जाम्स। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद आपको और सो मेनी हॉलीडेज मिलेंगे। वो कब होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। यानी कि होता क्या है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कवर किया था कि पहला पेपर यहाँ के मंडे को होगा, दूसरा ट्यूसडे को होगा, तीसरा सीधा होगा फ्राइडे को, उसके बाद होगा मंडे को, और उसके बाद यहाँ पे होगा वेडनेसडे को। मतलब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके हर एक एग्जाम के बीच में पॉसिबिलिटी है कि काफी मोस्टली एक छुट्टी तो आएगी। मतलब मान लीजिए कि पहली एग्जाम थी 14 को, दूसरी एग्जाम होगी 60 को, तीसरी एग्जाम होगी 90 को। मतलब एग्जाम के पेपर से पहले भी आपके पास पूरी छुट्टी मतलब हॉलीडे होगा कि जिसके अंदर आप कंप्लीटली यहाँ पे फोकस कर सकते हो वो वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो आपको बता दूं कि ये 3 दिनों का यहाँ पे आपको टाइम मिला था, इसके अंदर आप सिर्फ 75% ही पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हो, 25% पोर्शन यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेपर था एग्जाम, ये एग्जाम थी वेडनेसडे को, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे बाकी का बचा हुआ 25% पहले आपको कंप्लीट करना होगा, और बाकी का पोर्शन आपने ऑलरेडी 75% कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटीज कम देनी होगी, ये 75% के ऊपर 25% आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो आप इस तरह से और इसमें डिवीजन कर सकते हो। ये पार्ट हो गई पहली। अब दूसरे यहाँ पे मैं फटाफट से दूसरा एक छोटा सा सिनारियो लेके ये वीडियो यहाँ पे रैप अप करता हूँ, मतलब ये इसमें हार्डली 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ 3 वीक्स का। अब आपके पास मान लीजिए कि आज से 3 वीक के बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 21 डेज के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्स है। 3 वीक्स यानी कि 21 डेज, और ऑन एन एवरेज में यहाँ पे लेके चलता हूँ 5 सब्जेक्ट्स इन अ सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा टाइम टेबल, मतलब आपको बहुत इजी यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स आप कब कर सकते हो, ठीक है। ABCDE अगेन मैंने जिस तरह से किया था इस तरह से यहाँ पे आपको दिखा दूँ। मतलब यहाँ पे आप अपनी डिफिकल्टी अपने हिसाब से सेट कर लेना कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। आप 4 डेज और 5 डेज ले सकते हो कि फर्स्ट के लिए, क्योंकि आपके पास 3 वीक का टाइम है। बाकी के लिए आप 3 या फिर 4 दिन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो बचा हुआ इजी पेपर होगा उसके लिए 2 या फिर 3 वीक ले सकते हो। सेम यहाँ पे भी आप 3 या फिर 4 दिन अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये है दूसरा सिनारियो। अगर आपके अकॉर्डिंग ये सिनारियो आप में फिट होता है, आपकी एग्जाम अभी 3 वीक के बाद है, तो आप डेफिनेटली ये सिनारियो फॉलो करना, बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब मैं लास्ट के 1 मिनट लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों इस तरह से डिजाइन किया है और इसका एडवांटेज क्या है। अब देखिए, मैं जब स्टडी मतलब इंजीनियरिंग में था तब मैंने ये सिनारियो लिया था और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा था मेरे लिए। होता क्या है कि आपने यहाँ पे बहुत बहुत सारी बार एक ही सब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा। मैं फटाफट से आपको एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पेपर आने वाला है मैथमेटिक्स 1 का, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 में जो पेपर आने वाला था, तो ये मैंने कितनी बार पढ़ा है। पहली बार आप पढ़ोगे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, दूसरी बार आपके जब यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने होंगे तब आपको यहाँ पे बुक्स पढ़नी होगी, तो दूसरी बार आप पढ़ोगे तब। तीसरी बात कि यहाँ पे कुछ भी वाइवा, मतलब मैथ्स में वाइवा तो नहीं होता है, आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स, मतलब आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना होता है, तो तीसरी बार आप तब पढ़ोगे। चौथी बार मैंने यहाँ पे जो प्लानिंग करवाई ना आपको, ये वाला सेक्शन यहाँ पे मैंने एक आपको ये एक प्लानिंग करवाई, और दूसरा मैंने 3 वीक के सिनेरियो से आपको यहाँ पे प्लानिंग कराई। तो ये आपका आएगा चौथी बार आपकी आंखों के सामने। पांचवी बार कब आएगा? पांचवी बार आएगा कि जब आप वो एग्जाम पेपर से पहले बैठे होंगे एक दिन की, मतलब मैंने यहाँ पे आपको बोला ना कि पेपर यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि मंडे के बाद सीधा ट्यूसडे को होगा, बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे आपको मिल सकता है एक के बाद एक छुट्टी के अलावा, ठीक है। और एट दी एंड मैं आपको फ्रेंडली बता दूं कि ऑन द 6th टाइम आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा अच्छा है, मतलब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो ये सब कुछ आप 6 टाइम आप मतलब आपकी आंखों के सामने रिवाइज होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिशियल ये पार्ट है, बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ पे आपको ये पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आई 100% रिकमेंड यू टू गो लाइक दिस। बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको काउंट भी करवाया कि आपकी आंखों के सामने हर एक चैप्टर 5 से लेकर 6 बार गुजरेगा। यू हैव कवर्ड दिस चैप्टर ऑफ every subjects at least for 5 times, okay।
and what will happen in theory subjects, you will easily able to make answers no matters you know the theory, you know the concept or not. ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता हूं कि आप थियरी वाले पेपर के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आता हो ना, बट फिर भी आप उसका आंसर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारी थियरीज पढ़ी है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चंस एज वेल. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये पाथ में कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, डिफिकल्टी है, देन फील फ्री टू आस्क मी ऑलराइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय बाय.